किसका होगा करनाल? भाजपा और कांग्रेस दोनों है जीत के लिए आश्वस्त, लेकिन क्या कहती है ग्राउंड रिपोर्ट? करनाल में अब तक की हुई सबसे कम वोटिंग परसेंटेज के आखिर क्या है मायने? आपको बता दें कि करनाल में नगर निगम चुनाव खत्म हो चुके हैं। करनाल में बहुत कम 46.2% हुई वोटिंग ने सबको निराश जरूर किया है। लोगों ने खुलकर वोटिंग नहीं की है। नतीजे 12 को आने हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। जहां भाजपा समर्थकों का कहना है कि भाजपा प्रत्याशी रेणु बाला गुप्ता बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करने जा रही है, वहीं कांग्रेस समर्थक भी जीत का दावा करने में पीछे नहीं है। वह भी यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि साइलेंट वोटर ने कमाल किया है। लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट देखी जाए तो वोटर तो घर से निकला ही नहीं है। करनाल में अभी तक की सबसे कम वोटिंग परसेंटेज 46.2 वोटिंग हुई है। अब साइलेंट वोटर कितना कमाल करने वाला है, यह स्थिति भी साफ हो गई है। भाजपा ने चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी है। विधायक जगमोहन आनंद के नेतृत्व ने प्रचार को गति दी। दिन में कई सभाएं कर फोकस ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच रहने पर रखा। वहीं मेयर प्रत्याशी रेणु बाला गुप्ता के पति और भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष ब्रिज गुप्ता अच्छे रणनीतिकार साबित हुए। इन दोनों की जोड़ी ने शुरू से आखिर तक भाजपा के पाले को मजबूत रखा। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को भाजपा ज्वाइन करवाकर भाजपा को और मजबूती दी। चुनाव प्रचार में पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भाग लिया और जमकर पार्टी का प्रचार किया। प्रचार के लिए कई बार सीएम नायब सैनी करनाल आए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी प्रचार में शामिल हुए। वहीं अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस प्रत्याशी मनोज वधवा भाजपा पर आक्रामक रहे और इस पूरे चुनाव में भाजपा पर आरोप लगाते दिखे हैं। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने भाजपा और भाजपा प्रत्याशी पर भ्रष्टाचार, धक्काशाही के जमकर आरोप लगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी जान को खतरा होने की बात भी कही। उनके चुनाव नामांकन दाखिल करते ही कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पार्टी को अलविदा कह गए, जिनके द्वारा पार्टी पर कुछ दिन पहले ही पार्टी में आए मनोज वधवा को टिकट दे उनकी अनदेखी करने के आरोप लगाए गए, जिसके बाद मनोज वधवा और कांग्रेस चुनाव में वापसी नहीं कर पाए। कांग्रेस की एक कमजोरी यह भी दिखी कि कोई बड़ा नेता मनोज वधवा के प्रचार के लिए नहीं पहुंचा। मनोज वधवा को टिकट देने के बाद अकेला छोड़ दिया गया। चुनाव प्रचार में मनोज वधवा और उनकी धर्मपत्नी आशा वधवा ही ज्यादातर दिखाई दिए। यहाँ तक कि स्थानीय नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नजर आए, लेकिन ग्राउंड पर ज्यादा नहीं दिखे। अब ऐसे में उनकी जीत का दावा कितना सही है, ये तो नतीजे ही बताएंगे। बाकी करनाल में कम वोटिंग के मायने यह भी निकाले जा रहे हैं कि करनाल की जनता बदलाव के मूड में नहीं है। हमारी इस रिपोर्ट पर आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस प्रत्याशी मनोज वधवा भाजपा को कैसी टक्कर दे पाए हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हर खबर की अपडेट के लिए हमारे फेसबुक ITV24 को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट ITV24।